दोस्तों नमस्कार। हम आज सामान्य ज्ञान में मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। मुग़ल तुर्की वंश से संबंधित थे। मुग़ल किस वंश से संबंधित थे? मुग़ल तुर्की वंश से संबंधित थे। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी और बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया तथा 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। कहने का तात्पर्य यह है कि मुग़ल तुर्की वंश से संबंधित थे। बाबर के जो वंशज थे उनकी राजधानी समरकंद थी। फिर बाद में बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार किया और वहाँ पे 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि को धारण की। फिर बाबर के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हुमायूं है। फिर नेक्स्ट है, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था तथा माता का नाम कुतुल गिनार खानम था और वह अपने पिता की ओर से तुर्क वंश से थे और माता की ओर चंगेन खा या मंगोल वंश से थे। मतलब ये पिता की तरफ से इनके पिता तुर्क वंश से संबंधित थे और माता इनकी मंगोल वंश से संबंधित थी। फिर बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। वह मध्य एशिया में फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था बाबर? फरगना का शासक था और मुग़ल वंश का संस्थापक था। भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया। भारत पर बाबर ने पहला आक्रमण कब किया? 1519 में। किसके विरुद्ध किया? यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया, परंतु उसका महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 में हुआ। बाबर का महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में हुआ। फिर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने किस युद्ध के बाद की? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इसने मुग़ल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया एवं गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुग़ल वंश की स्थापना किया था। दूसरे युद्ध में जो खानवा का युद्ध था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था और उसमें गाजी की उपाधि धारण, पहले में मुग़ल वंश की स्थापना की, दूसरे में उसने गाजी की उपाधि धारण की। फिर खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का भी नारा दिया। दो महत्वपूर्ण काम किया बाबर ने, एक तो राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया। फिर चंदेरी का युद्ध आता है जो बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसने बाबर ने मेदिनी राय को हराया। फिर आता है बाबर द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 में। बाबर ने महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जो अफगानों से संगठित कर के लाया था को पराजित किया। बाबर ने लगातार 4 साल युद्ध किया, 1526, 1527, 1528, 1529। पहले में था पानी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। यानी पानीपत, पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चाय से चंदेरी, घर गया से घाघरा। फिर नेक्स्ट है, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी था और उसकी भाषा तुर्की थी। फिर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया। बाबर ने
तोपखाना का प्रयोग किया, किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में, तथा युद्ध की नई नीति तुगलनामा नीति अपनाई। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर से प्रचलित तोपची थे। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु, जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1530 में हुई थी, आगरा में हुई थी। जन्म फरगना में हुआ था, मृत्यु आगरा में हुई थी। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया। बाबर का मकबरा पहले आगरा में होता है, जिसे अकबर ने स्थानांतरित करके अकबर के द्वारा स्थानांतरित करके उसको काबुल में कराया गया। फिर बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक थे जिसके मकबरे भारत के बाहर बने हैं। बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर उपनाम से जाना जाता था। बाबर कलंदर उपनामों से भी जाना जाता था, जो किससे? वो अपनी उदारता के कारण। फिर नेक्स्ट है बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। फिर नसरुद्दीन, हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। इसका जन्म 1530 ईस्वी में आगरा में 30 वर्ष की अवस्था में हुआ था, और आगरा में 30 वर्ष की अवस्था में इसने सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पे बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपने 3 भाइयों को कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी भूल थी। फिर हुमायूं ने दिल्ली के निकट वर्ष 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। उसका प्रमुख शत्रु शेरशाह सूरी था। हुमायूं का प्रमुख शत्रु शेरशाह सूरी था, जिसने चौसा के युद्ध में 1539 में, चौसा का युद्ध भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया गया। फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी। किसमें? 1540 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर से, यानी भारत से हटकर हुमायूं किसी दूसरे देश में रहने लगा था। इस आधार पर हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में बटा। पहला 1530 से 1540, फिर दूसरा 1555 से 1556। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं आरंभ में अमरकोट के राणा पीरसाल के महल में रहा। कहाँ रहा? अपने निर्वासन, यानी जब वो भारत से निकला तो वो अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में रहा। बाद में उसने ईरान में शरण ली। फिर उसके बाद 1555 में ईरान का शाह बैरम खां की मदद से उसने पुनः दिल्ली पर सत्ता हासिल किया। उसने 1555 में फिर भारत आया, दिल्ली पे सत्ता हासिल किया। किसके सहयोग से? ईरान शाह बैरम खां के सहयोग से। फिर 1556 में दिल्ली की पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन आता है कि किसकी सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई? किस मुगल शासक की? तो हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई। फिर हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध थे, जो देवरा का युद्ध और चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। पहला युद्ध हुमायूं ने 1531 में लड़ा, दूसरा 1539 में, तीसरा 1540 में, चौथा 1555 में। फिर 56 में हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था।
कौन था शासक जो ज्योतिष पे विश्वास करता था और सप्ताह में अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था? तो वो हुमायूं था। नेक्स्ट है ने हुमायूं की हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूंनामा किसके नाम पे रचना की गई? तो हुमायूं के नाम के लिए। किसने किया? उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने। ये थे मुगल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा किया। जी, सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।